हेलो फ्रेंड्स, आई एम करिश्मा एंड यू आर वाचिंग करिश्मा स्टडी पॉइंट। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के 11th क्लास के बिजनेस स्टडी के सिलेबस की। जैसा कि आप सबको पता है कि साल में पेपर 2 बार होते हैं, एक बार सितंबर में फर्स्ट टर्म के एंड फाइनल टर्म के मार्च में, और हमें पेपर करने के लिए 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है। तो हम देख लेते हैं हमारे पेपर में फर्स्ट टर्म में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और सेकंड टर्म में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। पेपर 100 मार्क्स का आता है। फर्स्ट में आ रहा है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, बिजनेस सर्विस, इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड एथिक्स। अब देख लेते हैं कौन सा चैप्टर कितने नंबर की वेटेज रखता है। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस जो है 8 मार्क्स का आ रहा है। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 12 मार्क्स का आ रहा है। पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज 8 मार्क्स का है। बिजनेस सर्विस है 10 मार्क्स का एंड इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस है 6 मार्क्स का। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एथिक्स है 6 मार्क्स का। यानी कि सबसे ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है फॉर्म ऑफ बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो सेकेंड टर्म के चैप्टर हैं उसमें सिर्फ 4 चैप्टर आ रहे हैं। फर्स्ट है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस को फाइनेंस यानी कि पैसे कहाँ से मिलते हैं, वो है 14 मार्क्स का। स्मॉल बिजनेसेस है 6 मार्क्स का। इंटरनल ट्रेड है 12 मार्क्स का। इंटरनेशनल बिजनेस है 8 मार्क्स का। और साथ में आपको एक प्रोजेक्ट बनाने को दिया जाएगा जिसके 10 मार्क्स लगेंगे। वो आपके स्कूल की टीचर्स आपको खुद बताएंगी। तो आइए देख लेते हैं किस चैप्टर में क्या है। फाउंडेशन ऑफ बिजनेस फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। इसमें हमें क्या सीखने को मिलेगा? कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों में हमें फ़र्क बताया जाता है कि बिजनेस में, प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में क्या फ़र्क है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। प्रॉफिट किस तरह से बिजनेस में कमाया जाएगा। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। बिजनेस की एक्टिविटी किस तरह से 2 तरह से बांटी जाएंगी, इंडस्ट्री में और कॉमर्स में। नेक्स्ट है इंडस्ट्री के टाइप, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। 3 तरह से इंडस्ट्री को भी बांटा जाएगा। आगे कॉमर्स के भी टाइप बांटे जाएंगे, इंटरनल, एक्सटर्नल, होलसेल एंड रिटेल। नेक्स्ट है बिजनेस रिस्क। बिजनेस के रिस्क होने पे क्या क्या कारण हो सकते हैं, कौन कौन से नेचर के और कौन कौन से कॉजेस ह्यूमन बीइंग के बनाए होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमें सोल प्रोप्राइटरशिप के मीनिंग, फीचर्स और मेरिट देखने को मिलेंगे और पार्टनरशिप के मेरिट्स देखने को मिलेंगे, फीचर्स मिलेंगे, इसके टाइप मिलेंगे, टाइप्स ऑफ पार्टनर मिलेंगे, यानी कि पार्टनर कितनी तरह के होते हैं, फर्म को कैसे बनाया जा सकता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसके फीचर्स देखने को मिलेंगे, लिमिटेशंस देखने को मिलेंगी। कॉर्पोरेट सोसाइटी के फीचर्स, टाइप, मेरिट और लिमिटेशन देखने को मिलेंगी। कंपनी देखने को मिलेगी, प्राइवेट, पब्लिक, इनके फीचर, मेरिट, डिमेरिट्स। फंक्शन ऑफ ए कंपनी की स्टेजेस बनाने की, स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस फैक्टर, बिजनेस बनाने की फैक्टर्स। एंड थर्ड है नेक्स्ट चैप्टर है पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। थर्ड, पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बारे में हम समझेंगे। हम ये देखेंगे फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर प्राइसेस, फीचर, मेरिट, लिमिटेशन, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी प्रोविजन एंड गवर्नमेंट कंपनी, ये सब देखेंगे। चेंजिंग रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, प्राइवेट सेक्टर का चेंजिंग रोल देखेंगे जो कि आजकल बदलता जा रहा है। ग्लोबल एंटरप्राइजेस देखेंगे। जॉइंट वेंचर, पब्लिक प्राइवेट कंपनी के फीचर्स देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है बिजनेस सर्विस। बिजनेस सर्विस क्या होती है। बैंकिंग के टाइप देखेंगे। अकाउंट्स के टाइप देखेंगे कि कितनी तरह के अकाउंट होते हैं। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, मल्टीपल ऑप्शन ऑफ डिपॉजिट डिस्काउंट, यानी कि कितनी तरह के अकाउंट होते हैं जो हमें पता ही नहीं है कि हम बैंक में ओपन करवा सकते हैं। बैंकिंग सर्विस विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू इश्यू ऑफ बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, बैंक चेक क्या होता है। आरटीजीएस यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एक तरफ से पैसे आए और हमने दूसरी तरफ दे दिए तो यानी रियल टाइम पे ग्रॉस सेटलमेंट क्या होगी। एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये आजकल बहुत ज़्यादा चलन में, एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉनिक
माध्यम से पैसे भेजना, NEFT बैंक का ओवरड्राफ्ट, यानी कि हमने हमारे अकाउंट में पैसे नहीं थे फिर भी हमने बैंक से उधार ले लिया, वो बैंक का ओवरड्राफ्ट हो गया। कैश क्रेडिट क्या होता है, और ई बैंकिंग हमें किस तरह से की जाती है, हम बैंक जाए बिना घर से अपने फोन पे किस तरह से काम कर सकते हैं, यानी कि ई बैंकिंग। इंश्योरेंस प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, हेल्थ, फायर एंड मैरियन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितनी तरह की हो सकती है, लाइफ पे हो सकती है किसी की हेल्थ के लिए हो सकती है, आग लगने पे हो सकती है, गाड़ी की हो सकती है, या किसी स्पेशल महंगे सामान की हो सकती है। जितनी भी किसी चीज की कीमत है उतनी ही उसकी इंश्योरेंस उतने ही रुपए की हो जाएगी। पोस्टल एंड टेलीग्राम सर्विस क्या होती है, UPC, रजिस्टर पोस्ट, पार्सल, स्पीड पोस्ट, कोरियर एंड अदर सर्विस, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने की सर्विस को स्पीड पोस्ट, पार्सल, कोरियर, इस तरह की सर्विस से भी हम सामान पहुंचा सकते हैं। 5th चैप्टर है इमर्जिंग मॉड ऑफ बिजनेस, यानी कि ई बिजनेस। ई बिजनेस यानी कि जिस तरह हम फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन सब चीज़ों से सामान मंगाते हैं वो हमारे लिए एक तरह से ई बिजनेस होता है। हम घर पे बैठे किसी के साथ डील करके उसके साथ बिजनेस कर सकते हैं। स्कोप ऑफ और बेनिफिट, इसके बेनिफिट बताए जाते हैं। ये हमें 24/7 अवेलेबल होता है, इसमें हमारे जाने का खर्चा बचता है, कोई चीज़ हम घर बैठे बड़ी सुविधा से पसंद कर सकते हैं। रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर अ सक्सेसफुल बिजनेस, हमारे क्या क्या रिसोर्स अवेलेबल होने चाहिए इन बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। इम्प्लीमेंटेशन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और पेमेंट के लिए क्या क्या मोड हो सकते हैं। सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए क्या क्या मोड हो सकते हैं। आउटसोर्सिंग का हमें कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा जिसमें BOP और KOP समझाई जाएगी। BOP यानी जब एक कंपनी किसी स्पेशल वर्क को करने के लिए किसी और कंपनी को ऑर्गेनाइज करती है, किसी को अपनी सब्सिडरी कंपनी बनाती है, तो वो BOP कंपनी होती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड एथिक्स, हर बिजनेस की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो हमें इस चैप्टर में सिखाई जाएगी कि एक बिजनेस की क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड ऑनर, इन्वेस्टर, कस्टमर, एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी। हमें ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाई जाएंगी कि ऑनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए अपने इन्वेस्टर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। कस्टमर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसे सामान सस्ते में मिले और अच्छी क्वालिटी का मिले। एम्प्लॉयज के लिए ये होगी उन्हें अच्छी सैलरी मिले, और गवर्नमेंट के लिए ये होगी कि एक बिजनेस अच्छे से उन्हें टैक्स पे करे बिना किसी चोरी किए। और कम्युनिटी के लिए ये होगी कि हमें सामान सस्ता मिले, एम्प्लॉयमेंट हमारी बढ़े, किसी भी बिजनेस से किसी तरह का प्रदूषण या लोगों को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे। बिजनेस की एथिक्स और एलिमेंट्स के बारे में सिखाया जाएगा। नेक्स्ट हम लेते हैं फाइनेंस एंड ट्रेड, इसका B पार्ट। इसका 7th चैप्टर है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, यानी कि बिजनेस में पैसा लगाने के लिए पैसा कहाँ से आता है। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस, सबसे पहले हमें समझाया जाएगा बिजनेस में फाइनेंस का क्या फायदा होता है, हमें कहाँ से लेना होगा। आगे हमें सिखाया जाएगा कि ऑनर फंड क्या होता है, यानी कि ऑनर के खुद के लगे पैसे जो कि होते हैं इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, GDR, ADR, IDR और रिटेन अर्निंग, यानी कि पिछले प्रॉफिट में से कुछ पैसे आगे बांटे ना जाए डिविडेंड के रूप में, जबकि उन्हें रिटेन कर लिया जाए। आगे होगी बोरोइंग फंड, जो हम दूसरों से बोरो कर लेते हैं, जो कि डिबेंचर, बॉन्ड, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, लोन फॉर कमर्शियल बैंक, डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट, ये सब है जो हमारे बोरोइंग फंड हैं। नेक्स्ट है स्मॉल बिजनेस। इस चैप्टर में हमें सिखाया जाएगा कि स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस का जो एक्ट है MED एक्ट 2006, यानी कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट जो है वो क्या काम करता है। रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया इन रूरल एरिया। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा इंडिया अभी भी काफ़ी रूरल एरिया है, पिछड़ा हुआ एरिया है, तो जो स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं वो हमारे इंडिया में क्या स्पेशल रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्कीम एंड एजेंसी फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट स्कीम चलाती है वो क्या होती है। NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, और सेकेंड स्कीम है DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर विद स्पेशल रेफरेंस टू रूरल, बैकवर्ड एंड हिली एरिया। ये जो स्कीम है दो, वो स्पेशल है रूरल एरिया के लिए, बैकवर्ड एरिया के लिए, पिछड़े हुए एरिया के लिए,
और हिली एरिया यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए चलाई जाती हैं जहाँ पे बिजनेस के स्कोप काफ़ी कम है। नेक्स्ट है इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होता है? सर्विस रेंडर बाय होलसेलर एंड रिटेलर, टाइप ऑफ रिटेलर, लार्ज स्केल रिटेलर, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। हमने कई जगह जाते हैं तो हमने देखा होगा कुछ मशीन्स इस तरह की होती है जिसमें पैसे डालो और सामान अपने आप आ जाता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मेन डॉक्यूमेंट यूजिंग इन इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में कौन कौन से डॉक्यूमेंट यूज होते हैं? यानी कि परफॉर्मा इनवॉइस, बिल। टर्म्स ऑफ ट्रेड, ट्रेड की कुछ स्पेशल टर्म, COD यानी कैश ऑन डिलीवरी, FOB, फ्री ऑन बोर्ड, CIF, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, E&OE, एरंड एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड। 10th है इंटरनेशनल बिजनेस यानी कि कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। आज हमारा देश इतना छोटा नहीं रहा कि हम दूसरों के साथ बिजनेस ना कर सके। हर देश को एक दूसरे की ज़रूरत होती है, इसलिए हमें इंटरनेशनल ट्रेड की भी ज़रूरत होती है। कुछ सामान हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, कुछ सामान हमारे यहाँ इंपोर्ट होता है, तो हमें इंटरनेशनल ट्रेड की ज़रूरत पड़ती है। आगे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंट। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सामान करने में क्या प्रोसीजर फॉलो होता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। रोल ऑफ WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करती है, उसके क्या रोल्स हैं हमें ये सिखाया जाएगा। और आगे आपको एक प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा जो कि 10 मार्क्स का है। ये सारा था आपका बिजनेस स्टडी का 11th क्लास का सिलेबस। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने और पढ़ने वाले फ्रेंड्स को ये वीडियो को शेयर कीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के पास एक बेल आइकन है, उसे जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।